तो शायद हम दोबारा से पहले की तरह नशा कर सकते। अब क्योंकि हमारा ब्रेन चेंज नहीं होने वाला है, तो ईच एंड एवरी अटेम्प्ट विल मेक आवर ब्रेन मोर डिजीज। तो हम जितनी बार कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट से इट्स ओनली इंक्रीजिंग आवर डिजीज। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी बीमारी बढ़ जाएगी, उतना ही पुअर कंट्रोल हो जाएगा। और डिजीज तो प्रोग्रेसिव है। अब डिजीज प्रोग्रेसिव है, इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल ये है कि एक मदर फादर अल्कोहलिक थे और उनके 5 बच्चे थे। 5 में से 4 शुरू से ही नशा कर रहे थे और उनका हालत खराब थी और अर्ली एज में डेथ हो गई। एक जने ने शुरू से ही नशा नहीं किया और उसने ये कहा कि भाई मेरे घर में सारे अल्कोहलिक हैं और मैं नहीं करूँगा। एट द एज ऑफ 59 रिटायरमेंट की पार्टी में उसे ज़बरदस्ती लोगों ने थोड़ी सी बियर पिला दी और 6 महीने के अंदर अंदर वो पी के मर गया। तो ब्रेन तो डैमेज हो ही रहा था। हम अगर नशा नहीं भी कर रहे हैं तो ब्रेन की डिजीज तो प्रोग्रेसिव होगी ही होगी। आप 5 साल तक नशा नहीं किए तो आपकी बीमारी रुकी नहीं, आपका शरीर हील नहीं हुआ, बस आपके सर्कमस्टेंसेस थोड़े से बीमारी के इम्पैक्ट को कम कर दिया। जैसे ही दोबारा चालू करोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे। जैसे ही आपने अपनी बीमारी को दोबारा चालू किया तो फिर क्या होगा? फिर वहीं के वहीं। आप लोग बात समझ रहे हो? 35 से ज़्यादा। हाँ 35 से ज़्यादा। हाँ, बिकॉज ब्रेन और डैमेज हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपना देखो तो शुरू में आपने ये सोच के रीस्टार्ट किया कि थोड़ा सा करोगे, मगर आप जितना करते थे उससे और दुगना करने लगे नेक्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि ब्रेन और बीमार हो गया था, ब्रेन और डीजनरेट हो गया था, ब्रेन और डिजीज हो गया था और जो मैसेजेस दे सकता था वो भी नहीं दी। तो आप नशा करना छोड़ सकते हो मगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं होने वाला, वो तो वैसे के वैसा ही रहने वाला है। Your brain is going to remain diseased and we have to learn to live with it. और वो डायनेमिकली और ज़्यादा बैड टू वर्स्ट होता जाएगा, बट आपकी बॉडी ठीक रहेगी बिकॉज आप जो उसका स्ट्रेसर है, जो ये हीलिंग, जो नशा है वो नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी इंटैक्ट हो गई। अब एक और मज़ेदार तरीका देखा गया कि बहुत सारे लोग नशा नहीं करके और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सेक्स एडिक्शन कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये अनमैनेजेबिलिटी हमारी लाइफ में परसिस्ट करती है। कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर देवेश ने अभी बताया कि 3 साल से उन्होंने गांजा नहीं पिया, कभी कभी शराब पी, वो भी कम मात्रा में, लेकिन इनकी लाइफ का जो वो सारा ढर्रा था, जो प्रॉब्लम थी, वो ख़त्म ही नहीं हुई बिकॉज इन्होंने अपने बिहेवियर में बदलाव लाए नहीं। वो प्रॉब्लम परसिस्ट करती रही। और ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नशा नहीं कर रहे हैं बट अभी भी उनकी ईगो, अहंकार, एजिटेशन ये परसिस्ट करता रहता है। तो अनमैनेजेबिलिटी परसिस्ट करती रहती है। वो दूसरों को बताते रहते हैं जी कैसे जिंदगी जीनी है, खुद तो बीमार हैं और जीवन जीने का तरीका दूसरों को बता रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं हमें सरेंडर करना पड़ेगा और लेट द अदर डिसाइड। जब आप अपना जीवन को चलाने में असमर्थ हो तो भाई बाकी लोगों को डिसाइड करने दो ना आपका जीवन कैसे चलने वाला है। आप लोग मेरी बात समझने की बात समझ रहे हो? और अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, बार बार नए नए तरीके ढूंढोगे, तो एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होगा? आप
आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब लेट्स से हम में से बहुत सारे जने ये मैसेज देते हैं कि हम कंट्रोल में पी लेंगे। तो क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? बिकॉज उनकी बीमारी उन्हें मैनिपुलेट कर रही है। उनकी बीमारी अपनी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को, ग्रेविटी ऑफ द बीमारी को समझने नहीं देना चाहती है, वो फंसा के रखना चाहती है। बीमारी आपको क्यों छोड़ दे? Why the disease should spare you? आप लिखो ये क्वेश्चन, Why your disease should spare you? हमारी बीमारी हमें क्यों छोड़ दे? भाई वो कमजोर है क्या? Why should our disease should spare us? हमारी बीमारी हमारे को क्यों छोड़े? अब मुझे रीजन बताओ आप। वो कहती है मैं ताकतवर हूं, मैं मारने की शक्ति रखती हूं, मैं तुम्हें बर्बाद करने की चाहती हूं। मैं तो चाहती हूं तुम इस बुलावे में रहोगी, तुम थोड़ा पी सकते हो। क्या चाहती हूं? कि तुम इस बुलावे में रहोगी, थोड़ा पी लूंगा, मैं कभी कभी पी लूंगा। और उस प्रोसेस में क्या होगा? बीमारी तुम्हारे शरीर के अंदर आ गई। अब बीमारी तुम्हारे शरीर के अंदर आ गई तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? थोड़े दिनों तक तुम्हारे को कहेगी अच्छा चलो उड़ लो उड़ लो उड़ लो, बाकी जीत तो मेरी हुई है और मैं अब मौका मिलते ही तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगी। फिर तुम्हारे घर वाले अचानक से खड़े हो गए बीमारी और तुम्हारे बीच में। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम एफर्ट करके इस बार बीमारी से तुम्हारे को निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे दोबारा से। यहाँ आ गए, बीमारी फिर दुबक के बैठ गई। जैसे ही बाहर गए फिर बीमारी ने अपना काम करना चालू किया कि बॉस तू कर सकता है, बड़ा मजा आता है, इतना एंजॉयमेंट कैसे मिस करेगा तू? लाइफ में रह ही क्या जाएगा तेरी? बगैर नशे के तेरी लाइफ नहीं चलने वाली है। तो लॉजिकली तो ये बात सही नहीं है। लॉजिकली तो हजारों लाखों लोग बगैर नशे के जीते हैं, बट हमारी बीमारी हमें क्या कह रही है? थोड़ा सा पी सकता है तू, मजा कर ले। क्यों कह रही है? कहां से कह रही है? हमारा बीमार ब्रेन, वो उसकी बीमारी के रूप को समझ ही नहीं पा रहा, फिर ट्रैप कर लेती है। फिर तुम्हारे शरीर के अंदर थोड़ा 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 करके घुसी और फिर पूरी तरह से तुम उसमें डूब गए। जैसे एक समुंदर में एक डब्बा तैराने की कोशिश कर रहे हो, चारों तरफ से तुमने उसे सील किया हुआ है। थोड़े दिनों तक तो डब्बा तैरा, फिर पानी ने अपना काम करके कहीं से एक छोटा सा छेद बना दिया। कितनी देर तक चलेगा काम? एक बार हमारा डब्बा रिकवरी के डब्बे में जब छेद ढूंढ लेता है नशा, फिर तुम्हें कितनी देर तक छोड़ेगा? क्या होगा उसका? कौन जीता, हम या बीमारी? हमें बात समझ में ही नहीं आती। हम सोचते हैं हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो बॉस, बट तुम नहीं कर रहे हो। कौन करा रहा है? तुम तो पपेट हो। तुम्हें बीमारी कंट्रोल कर रही है, ना कि तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग। क्या कंट्रोल कर रहा है? व्हाट इज कंट्रोलिंग यू? और हम इतने मूर्ख कि हम बगैर सोचे समझे बीमारी के गिरफ्त में आ जाते हैं, अपना आप को बीमारी में सरेंडर कर देते हैं। अब बीमारी नए नए तरीके, नए नए छेद ढूंढती है आपके। कभी गुस्से वाला, कभी खुशी वाला, कभी एंजॉयमेंट वाला, कभी सक्सेस वाला। बैठी है, इंतजार कर रही है कि बॉस ये वाला छेद मिलेगा।
सबसे पहले कहा कि यार दोस्तों के पास चलते हैं, तो अचानक से दिमाग ने कहा नहीं बॉस वहाँ जाएगा तो तू पी लेगा। फिर बीमारी ने कहा अच्छा यहाँ पे तो मैं फेल हो गई, चलो यार अब थोड़े दिन 2-4 दिन मैं शांति से बैठती हूँ। फिर 5वें दिन यार वो एक के साथ एक फ्री मिल रही है, बहुत सस्ती दारू मिल रही है, चल यार इतने दिन हो गए, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर मिलेंगे क्वार्टर की प्राइस में। ये नहीं कि साल अगर नहीं पियेंगे तो एक भी क्वार्टर के पैसे नहीं लगेंगे, बचत के चक्कर में। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी रुक गए, अच्छा चलो आपके दिमाग ने कहा यहाँ नहीं। फिर कहा यार होली है, फिर कहा यार अब तो लॉकडाउन है, करने को कुछ नहीं है। फिर कुछ कहा, बीमारी आपको रोज रोज ट्रायल करती है बॉस, एवरी मोमेंट, और जहां उसे थोड़ी सी भी सक्सेस मिली वहीं आपको ट्रैप कर लिया, बेवकूफ़ बना लिया। और लाइक ए इडियट हम बीमारी के चंगुल में आते ही बहुत खुश होते हैं और हमें लगता है कि अब हमारी जीत हो गई। क्या बीमारी के चंगुल में आते ही हमारा क्या हाल होता है? मजे आने, मजे किसको आने? और हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। नाउ हु इज विनर एंड हु इज लूजर? हाँ चलो ये बीमारी तो हर जगह चल रही है, जहाँ जा रहे हो वहाँ पे बॉर्डर फिर कैसे बचेगा इंसान? तो अब ये तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। तुम ये क्यों सोचते हो कि आराम से तुम उसे हरा दोगे? एक्सेप्शनल होना पड़ेगा बॉस। अगर तुम्हें अपनी बोट तैरानी है या डब्बे को तैराना है तो इट हैज टू बी एक्सेप्शनली लुक्ड आफ्टर। रोज रोज तुम्हें उसको उठा के डब्बे को देखना पड़ेगा, कहीं से थोड़ा भी गड़बड़ होने में तुम्हें इमीडिएटली रिपेयर करना पड़ेगा। बॉस ये ऑन गोइंग एफर्ट करने पड़ेंगे, और अगर तुमने ये एफर्ट ऑन गोइंग बेसिस पे नहीं किए, थोड़ी भी डील छोड़ दी तो क्या होगा? यही है बस जीवन भर। इसी को मैं कह रहा हूँ कि डायनामिक है, रिकवरी का प्रोसेस रुका हुआ नहीं है। हर रोज एक नई दिक्कत आएगी। किसी दिन गर्लफ्रेंड रीज़न बनेगा, किसी दिन बॉयफ्रेंड बनेगा रीज़न, किसी दिन काम बनेगा, किसी दिन स्ट्रेस बनेगा, किसी दिन डिप्रेशन बनेगा। तो घुसने के लिए बैठी है। यू आर सराउंडेड बाय योर डिजीज ऑलवेज। अवेलेबिलिटी इज नेवर ए इशू। भाई नशा मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग मेरा कहने का मतलब समझ लो। बॉस यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्रीडम दे दूं ना तुम्हें, देखो मैं तुम्हें फोन दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ, यहीं पहुंच जाएगी। छोड़ने वाली थोड़ी है। तो पैसे की क्या फोन ही दे देंगे तो कोई ना रहेगा, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आ गई तो सब जने कमिटेड होने के बावजूद भी रोक नहीं पाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो रिग्रेटफुल होंगे कि यार हमने देख मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कहेंगे कि हम बच गए, क्या कहेंगे? वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अब देखो बीमारी ने कितना हमारे दिमाग को, और जब हम बीमारी में होते हैं तो हमारा कोई काम नहीं चल रहा होता है, केवल डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है हर तरीके से। शरीर, पैसा, रिलेशनशिप, काम धाम, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मगर जैसे ही थोड़ा सा ब्रेन ठीक होता है तो हमें इलाज नहीं इंपॉर्टेंट दिखता है, बाकी सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखने लगती हैं। देखो बीमारी कैसे गेम खेल रही है। भैया उस टाइम में ये क्यों नहीं सोचते यार, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले जब मेरे पास ये सारे मौके थे काम करने के, तो मैं काम कर नहीं रहा था। अब मुझे काम क्यों इतना प्यारा लग रहा है, अब मुझे हेल्थ क्यों इतनी प्यारी लग रही है?
यहाँ जरा सा पानी खराब आ जाए तो हमें दिक्कत है। क्यों? वाई? अगेन बीमारी गेम खेल ली है, क्योंकि वो चाहती है कि किसी तरह तुम यहां से एस्केप करो। सर दो फ्रेंड्स हैं, दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं, एक साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल अल्कोहल लेते हैं, यूज़र होते हैं, कभी कभी लेते हैं। सालों के बाद पहले वाला वो यूज़र ही रहता है, वो कभी कभी लेता है, दूसरा वाला डिपेंडेंट हो जाता है, अल्कोहलिक हो जाता है। तो दोनों के ब्रेन में डिफरेंस क्या है? यार एक बात बता, तेरा चेहरा उसके चेहरे में डिफरेंस है ना, तेरी आवाज़ उसकी आवाज़ में डिफरेंस है, फिंगरप्रिंट के इम्प्रेशन में, उसी तरह ब्रेन में और आई में और ब्रेन में और लीवर में, सब में फर्क है। हर स्मोकर क्या कैंसर से मर जाता है? हर दारू पीने वाला क्या अल्कोहलिक हो जाता है? बस हम हैं, खत्म बात। यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। तुम्हारे जीन्स हैं, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा स्ट्रक्चर है। मैं कहता हूं तुम ये बताओ ना मुझे, मैं सबका एक से इलाज करता हूं, कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग होते ही नहीं, मर जाते हैं। क्यों? यहाँ पे बैठ के मैं कितने लोगों को सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में ही नहीं आता है। उनके दिमाग में वही चल रहा होता है कि बाहर जाके तो हमें वही करना है। क्यों? प्रॉब्लम सेल्फ में है या ब्रेन में?